बांध देश में लामायो डारियां। तू हीर है मेरी, मैं रांझा हूं तेरा। हीर रांझा, हीर रांझा। तो मैं और क्या करता? कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एकम, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये गलत है। नहीं, तुझे क्या लगता है ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं? पागल है क्या? मैं अपना जीना आसान कर रहा हूं। मरने की इजाजत तो मुझे दे नहीं रही, नहीं तो मैं अभी मर जाऊं। और जब तक जिंदा हूं तब तक जिंदगी वैसे जीऊंगा जैसे मैं जीना चाहता हूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। चला जाऊंगा। मैं जानता हूं अब अगर तूने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा ना, है ना? या अच्छा ऐसे ही? तू बहुत स्मार्ट निकली। अच्छा, तुझे ये लग रहा था कि तू वीरे के साथ शादी के लिए हाँ कर देगी तो मैं आउट, मतलब मैं अपना प्लान चेंज कर लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ये ब्लफ किया है तूने और गड़बड़ कर दी है। सच में ये नहीं करना चाहिए था। अब डिसीजन जो होगा वो यही होगा, तो सोच ले क्या फैसला लेना है। देखने मत, मेरे लिए बहुत सिंपल है। ये मैं हूं, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ना मुझे पास्ट से मतलब है ना मुझे फ्यूचर से मतलब है। मेरे सामने इस वक्त तू खड़ी है तो मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है, यानी कि प्रेजेंट से। मतलब साफ है, मुझे सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं। नानो नानी, बेगम और नेमा दोनों नहीं है। नेमा चली कहाँ गई? आप लोगों को किसी को कुछ भी पता नहीं है क्या? कहाँ गई मेरी बच्ची? ऐसी हालत में कहाँ चली गई ये लड़की? सरताज भी नहीं दिख रहा। सरताज कहाँ है? वीर जी गुरुद्वारा सब गए हैं उनको ढूंढने। गुरुद्वारे? अरे ऐसा कौन सा महान काम कर दिया नेमत ने जो गुरुद्वारे में मिलेगी वो? इसके पति को लेकर भागी है वो। नानू नानी वो दोनों नहीं मिलेंगे, एक नंबर के भगोड़े हैं, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं मिलेंगे वो दोनों। लगता है गालियां देने का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें। और अगर इतना ही शौक है ना तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोला करो ये सब बातें। अपनी गंदी जबान से मेरे हस्बैंड के बारे में एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है। बी इन योर लिमिट्स नास। ये थप्पड़ ना मुझे तेरी गाल पे बहुत पहले मार देना चाहिए था। कम से कम हद में रहना तो सीख जाती तू। हद तो आप लोग पार कर रहे हैं। हिम्मत कैसे उसकी मेरी बोटी पे हाथ उठाने की? चाहता तो उसके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आने दे एकम को, अब वही तुझे तेरी हद बताएगा। और इस घर में रहना है ना बहू बनकर, तो ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। तुम होते कौन हो मेरी बेटी को धमकी देने वाले? जबरदस्ती नहीं आई है वो शादी करके इस घर में जो आप कभी भी उसे ऐसी वैसी धमकियां देते रहेंगे। और हाँ, पहले जाकर आप अपने लाडले को ढूंढ के लाइए, फिर मेरी बेटी को तमीज सिखाना। चुप हो जा तू, और आप लोग भी चुप कीजिए। सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को यह नहीं पता कि वो लड़की इस हालत में कहाँ होगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इस जिंदगी को जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुझे जितना टाइम लेना है तो उतना टाइम ले, क्योंकि मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मेरे एकदम सामने है तू। और यहां से जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ मेरी। जो फैसला लेना ले ले,
क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। तो सिर्फ मेरी है नेमत, इसलिए एक बात तो तय है, तो किसी और से शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। एक मुझे छोड़, मुझे भी हो रहा है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर दर्द सहन करते हैं। दोनों का दर्द एक ही तो है। लेकिन देख, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ दूंगा तो तू चली जाएगी। छोड़ूंगा नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, मान जा, मेरी बन के रहे। छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता एकम, ये गलत है। तू प्यार में पागल हो गया। तुझे ना फैमिली, ना रिश्ते, ना संस्कार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दो लोगों का रिश्ता, क्या रिश्ता? तू जानता है जो तू कह रहा है उससे हम सब खो देंगे। और वो खुशी भी क्या खुशी जिसमें हमारे अपने ही ना हो। लेक्चर अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सब जानता हूं मैं, लेकिन अब सिर्फ एक चीज जानता हूं और वो है तू। एकम मुझे जाने दे प्लीज। छोड़ूंगा। एकम छोड़। आज तुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा। मुझे तू चाहिए। एकम प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। नेमत। एकम प्लीज जाने दे। एकम एकम नेमत। एकम नेमत, 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 इसे क्या हुआ? नानी, कहीं भी नहीं मिले नेमत और एकम। मैंने सब जगह ढूंढा और मैंने एकम के कलीग्स को भी कॉल किया, उनको भी कोई आइडिया नहीं है एकम कहाँ है। ऐसा था ही नहीं मेरा बेटा, इतना लापरवाह, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता था वो। इस नेमत के चक्कर में वो ये सब कुछ कर रहा है। उसके चक्कर में तो वो अपने होश ही खो बैठा है। हद हो गई बहन जी आपके वाली। सबके सब मिलके उस बच्ची के पीछे पड़ गए हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि नेमत आपके बेटे के साथ कहीं गई है, ये ऐਵੇਂ ही बोली जा रहे हो? अरे वो बेचारी तो खुद रिश्तों के चक्कर में ऐसी फंसी है कि ना खुल के जी पा रही है, ना मर पा रही है, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही है वो। मुझे पता है वो क्या नहीं कह पा रही। उसकी परेशानी की असली वजह मैं जानती हूँ। दोनों की रक्षा करना बाबा जी। चक्कर तो मुझे आप लोगों का समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो हर छोटी छोटी बात पर अरदास करने लग जाते हैं, और आज जब दोनों घर के चश्मे चिराग गायब है तो किसी को ऊपर वाले की याद नहीं आ रही। दोनों साथ में हैं या नहीं, मिलेंगे तो पता चल ही जाएगा। अगर किसी को कुछ करना है तो उनकी सलामती की दुआ करिए। ऐसे पंचायत लगाकर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। अलीन जी, तुम ये बेकार में परेशान होने और करने वाले लोगों का ख्याल रखो। मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूं, कहीं ना कहीं तुम्हें ले जाएंगे। राजवीर का फोन। वीरे, आप नेमत को कौन सी दवाई देते हैं, प्लीज मुझे बताएंगे क्या? एकम तू है कहाँ? वीरे, मेरे लिए इस वक्त कुछ अर्जेंट है। प्लीज 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 मुझे आप ये बताइए कि आप नेमत को कौन सी दवाई देते हैं? एक मिनट रुक, मैसेज चेक कर। मैंने तुझे दवाइयों का नाम मैसेज कर दिया है। और सुन एकम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे इन दवाइयों के अलावा कोई और दवाई मत देना, और किसी भी तरह का हैवी मेडिकेशन या हैवी डोसेज उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ठीक है वीरे, मैं नहीं दूंगा, पर वो बेहोश हो गई। देख एकम, तू जहां कहीं भी है मिंट लीव्स ढूंढ, उन्हें क्रश कर और उसे सूंघा, और फिर उसे दवाइयां देना। देख बहुत स्ट्रेस्ड होगी वो, उसे लिक्विड्स देते रहना, पानी पिलाते रहना। किसी भी हाल में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए उसे। तू समझ गया ना? और फोन काटने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले, उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर उसकी सलामती चाहता है तो उसे वापस घर ले आ, और मैं तुझे घर के बाहर मिलूंगा। उसे घर के अंदर मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है? हाँ वीर। नंदू साहब यहाँ नहीं लग रहा होंगे, आइए आगे देखते हैं, आइए। सरताज का फोन। सरताज? हाँ सरताज पुत्र। हेलो नानू, नेमत मिल गई है, सबको बता दीजिए। मैं उसे घर वापस लेकर आ रहा हूँ।
नेमत मिल गई है।